अरे आप बिना डरे जाइए मालिक, पहली बार थोड़ी ना जेल जा रहे हो। हाँ। मिस्टर मथाई जी, मैं भी चलूं क्या? वो राजू है ना, उसके पास बंदूक है। इस मथाई की शुरुआत जमीन से हुई थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पता है मुझे। तुम्हें प्यादा बनाकर कोई तो खेल रहा है मेरे साथ। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो गोपन। नहीं नहीं, मैं संगीतकार गोपन जी। ज्ञान भूषण, मेरे कोर्ट के अंदर कदम रखने से पहले तुम्हारी कब्र खोदी जाएगी। मिस्टर मथाई जी, या तो आप मेरी कब्र खोदेंगे या वो राजू मुझे मार डालेगा। हाँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा बहुत क्या हुआ? उन्होंने हम पर हमला किया। हमें चलना चाहिए। मेरी पोती की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा कीमती है। इन्हें वालेटन के घर ले जाओ, जाइए। मास्टर जी आइए, आइए। ये लोग गरीब है, इन्हें तकलीफ मत दो। मैं यहाँ झगड़ा या हाथापाई करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारे पैर छूना चाहूँ। आगे बढ़ो। मुझे तेरे सारे पैतरे मालूम है, समझा क्या?
क्या हुआ? मुझसे पंगा लेगा? हाँ? एक दोस्त, मैं कोई गैंगस्टर नहीं, ना ही कोई मॉन्स्टर। मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं शैतान हूं। चल बता, बोल, ये गोपन कौन है और आखिर तूने उसे हमसे क्यों मिलवाया? जल्दी बोल, हमारी जमीन उसे लीज पर देने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? आखिर चाहता क्या है वो? जल्दी बोल, जल्दी बोल। चल बता। बोलेगा नहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं। बोल बोल। बताता हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मेरी मौत तो तय है। तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैं संगीतकार गोपन को तुम्हारे पास लेकर आया था। उसने मुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल किया तुम लोग तक पहुंचने के लिए। वो मौके का इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं तुम्हारे पिताजी और उनका वकील मिस्टर शशि से मिला था। उस मीटिंग के 3 घंटे बाद वो मेरे कमरे में आया। उसके बाद मैं उसके कंट्रोल में था। उसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जमीन लीज पर दी जाए। वो मुझे हुक्म दे रहा था। उसका रवैया और उसका चेहरा, उसकी आंखें बदले की आग में चल रही थी। उसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन असल में वो है कौन? मुझे जो पता है मैं सब बता रहा हूं। वो एक सिपाही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, कर्नल सूर्य चंद्र लाल। 2 महीने तक सीक्रेट मिशन पर रहने के बाद वो अपने पिताजी रिटायर सूबेदार राघवन और अपनी मां जानकी को मिलने गया था। एक सिपाही 3 साल पहले 27 मार्च के दिन उसे जो सब कुछ प्यारा था, उसने अपना सब कुछ खो दिया था। कोई बहाना नहीं चलेगा। 27 अगस्त को आपको यहाँ से निकलना होगा। मैंने आपका सामान पहले ही भिजवा दिया है और ये रही आप दोनों की ट्रेन टिकट। डन। अपनी माँ से कहो बहाने बनाकर ऐन वक्त पर प्लान चौपट मत करे। ठीक है ठीक है। अगर फ्लाइट से आएंगी तो उसी दिन पहुंच जाएंगी। इससे आपको 3 दिन लग जाएंगे। देखो बेटा, ऐसा मत बोलो। 3-4 घंटे का सफर कर लूंगी मैं। ट्रेन में अच्छा लगता है। ओके। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 0752 तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली तक जाने वाली केरला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 में खड़ी है। वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ट्रेन नंबर 0782 आइए। Bangalore City Nagarcoil special from Bangalore City to Nagarcoil will arrive shortly on platform number हाँ, हाँ ये लो। चलो। हाँ, यहाँ पर है। गुड इवनिंग। कहाँ से आ रहे हैं? कोलिंगोड से। लेकिन अब यहीं एयरपोर्ट में सेटल हो गए। चेन्नई में कहाँ जा रहे हैं? अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं। वो देहरादून में रहता है। ही इज कर्नल इन आर्मी। ओहो, वैसे ये पूरा कुछ खाली क्यों है? एक वेडिंग पार्टी ने बुक किया था। उनकी शादी कैंसिल हो गई। आप अकेले ही हैं इस कोच में। आपने पहले टिकट बुक किया था, इसीलिए आपको मिल गई। अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा मैं। चेन्नई में आपको दूसरे टीटी मिलेंगे। कुछ जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ 4 ही घंटे का तो सफर है।
हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर किताबें पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। ओके ओके, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, ठीक है। वहाँ क्या चल रहा है? टेंशन मत लो, वो देख लेगा। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया। ना पुलिस और ना ही सीबीआई अब तक उन्हें पकड़ पाई है, लेकिन वो बेटा जिसने अपने माँ और बाप को खोया, उसने उन्हें ढूंढ निकाला। वो पिछले 4 सालों से यहाँ पर है। वो ही धर्म योद्धा मुदा कोट्टापाया। याद रखो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो एक एक को खत्म कर देगा। बॉडी के साथ क्या करना है ये हमें बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।